हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सेट। वो साइंस का है, क्लास 10th, और ये मॉडल सेट का 40 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तो 80 पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको 40 को देना रहता है। तो आपको इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं आप कितनी बच्चे हैं जो 40 में 40 नंबर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम 40 क्वेश्चन कराते हैं। आपको 40 को क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पे देख लीजिए, खंड 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब। जैसे कि यहाँ पे खंड अ में पूछेगा 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर खंड ब में पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें दीर्घोत्तरीय भी होंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम जो कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और वो भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, और यहाँ से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान होता है। मतलब उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान क्या होता है? तो इसका महत्व जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। 2 तो होगा नहीं, 1 नहीं भी होगा, और अनंत होता ही नहीं, यानी कि 1/2 मान उसको रखा जाता है। ठीक है, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? वो सबसे प्रभावी अंग जो होता है, सबसे प्रभावी रंग जो विचलित करता है, वह होता है लाल। कौन सा होता है? लाल होता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस युक्ति के विभिन्न विलय ट्रिक प्रवर्तन का कार्य करता है? कौन सा होगा? विद्युत मोटर, वैलिनो या गैल्वेनो या विद्युत, क्या होगा इसमें? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विद्युत मोटर, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि प्रतिरोध के एक संयोजक में एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। यह संयोजित क्या था? या क्या वो समांतर था, या श्रेणीबद्ध में था, या कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो ये था समांतर श्रेणी में था। किस में था? ये समांतरण श्रेणी में था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? मतलब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा नीचे दिया हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है? अगर हम बात करें तो ये तो हीलियम तो होगा नहीं, ये होगा यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? मतलब नीचे में लेंस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अगर उस अपसारी लेंस की अगर हम बात करें तो बताइए इसके आंसर क्या होगा? तो अपसारी लेंस जो होता है वह अवतल लेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक प्रिज्म कितने सतहों को घिरा होता है? मतलब एक प्रिज्म जो होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? सतह की बात कर रहा है, तो सतह की अगर बात करें ना तो ये 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। कितने सतहों से? 5 सतहों, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जुलोम या कुलोम, तो बराबर होता है। मतलब जुलोम की बात करें या कुलोम की कुलोम या जुलोम, ये बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो अगर इसकी हम बराबर की बात करेंगे ना तो ये वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए, मतलब आँख में जो कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, किसी को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इस तरह से उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस ईंधन से जो वस्तु दिखाई नहीं देती है लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब
किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, मतलब कौन सा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि दूरदृष्टि। क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, मतलब वही लेंस पूछा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होता है उसके चश्मे में लेंस लगा होता है। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, मतलब विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहा कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय जो विद्युत संयंत्र है ये किस राज्य में है? तो ये राज्य की बात पूछ लिया, तो ये होगा कौन सी राज्य? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो सभी में ना, सभी राज्य में एक अपना अपना विद्युत संयंत्र है जिसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला है कि हजामत बनाने के लिए कि प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामत यानी कि जो दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें आगे शीशा लगा हुआ रहता है। वो शीशा जो होता है दर्पण होता है। किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम बात करें तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, जिसमें सामने का व्यक्ति एकदम बढ़िया से दिखाई देता है। तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो लेंस कौन सा होता है? वह होता है अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के जो किरण होता है उसका एक समूह होता है। तो प्रकाश के जो किरण के समूह होते हैं उस समूह को क्या कहा जाता है? तो समूह को कहा जाता है किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अगर इसकी हम बात करें तो उसे कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ओम के नियम निहित है। निहित मतलब नहीं, तो ओम के इसमें जो नियम जो दिया है, ओम के नियम क्या है? निहित है। क्या होगा? तो ये हो जाएगा V बराबर IRA में। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तो विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एक द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्त को कहते हैं। जो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसे युक्त को क्या कहा जाता है? क्या जनिट कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर, मोटर या एमीटर कहा जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम जनित कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित कहते हैं, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच के जो कोण होता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निर्गत कोण कहा जाता है। सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धारा उत्पन्न के यंत्र को कहते हैं। धारा जो उत्पन्न करता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा उत्पन्न यंत्र को कहा जाता है आमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। याद रखना है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। नवीकरणीय किसे कहते हैं?
जो एक बार दोहन करने के बाद फिर से दोहन हो जाता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त होने के बाद उसे बनने में, अच्छा सॉरी, नवीकरणीय जो होता है जो समाप्त होने के बाद, अनवीकरणीय जो समाप्त होने के बाद फिर से होने में उसको ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के अगर स्रोत की बात करें तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, जो मानव निर्मित है। ठीक है, यह प्राकृतिक नहीं है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य द्वारा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। अगला हम बात करते हैं कि विद्युत बल्ब क्या है, कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसमें टंगस्टन का जो होता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तांबा का नहीं होता है, नाइकेम का भी नहीं होता है, और जस्ता उसमें टंगस्टन होता है। जो बल्ब के जो तत्व होते हैं दोनों तरफ से मिलाए हुए रहते हैं उसे टंगस्टन कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित यौगिकों को कौन दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन सा है जो दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा HCH3COOH हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो यहाँ पे AS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AS उपधातु है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस धातु के विस्थापन के लवण के विलय लोहा द्वारा होता है। मतलब कौन सी ऐसी धातु है जिसका विस्थापन उसके लवण के विलय से, लवण जो होता है उसके घुलने से लोहा के द्वारा होता है। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। क्या है? खड़िया। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, अगला है कि बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग जहाँ पे लोहा जो होता है, गैस या कोई भी ऐसे रड वाले सामान होते हैं, आयरन होते हैं, लोहा, उसको एक लोहे को दूसरे लोहे से जब चिपकाया जाता है उसको वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो गैस की अगर बात करें तो एथाइन होता है। क्या होता है? एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को मिलाइएगा और समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा मोबाइल से खींचने में। ठीक है, अगला है कि विक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण पाया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या पूछ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है विलय और अविलय, ये दोनों प्रकार का अभिक्रिया पाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, क्या कहता है अगला अच्छा एक मिनट, ये क्या पूछा है, एक मिनट, ये पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में ना किस प्रकार लवण पाते हैं। ये अविलय पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे अविलय, विलय एक दोनों नहीं पाया जाता है, सिर्फ अविलय पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोजन होगा नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक जो नाम होता है क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। याद रहेगा ना जी, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट को गर्म करने को पर प्राप्त होता है, कौन सी है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO2 और O2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन है जो विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक की बात करें तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। याद रहेगा। चलिए डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। केरोसिन मतलब जाते हैं ना जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है। केरोसिन का मतलब क्या होता है, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। क्या होता है?
मिट्टी का तेल को किरोसिन का तेल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो अगर हम बात करें किरोसिन तेल में जो डुबाकर रखा जाता है वो सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है, यानी कि ए इज द राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो द्रव की अगर बात करें ना तो ये होता है ब्रोमीन जो होता है। क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर दमन होता है। ठीक है, अगला है कि सीसा और टीने की मिश्र धातु कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके दो रह गया। कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्रण को कहा जाता है। मतलब सीसा और टीन के जो धातु होते हैं इसे मिलाया जाता है। तो इसे मिश्रण जो होता है, इस मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? क्या स्टील कहते हैं? जी नहीं। क्या मेंटल कहते हैं? नहीं। उपधातु भी कहते हैं? नहीं। इसे कहा जाता है सोल्डर। क्या कहा जाता है? सोल्डर। यानी कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। और ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन रहा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट में कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब कौन कौन से इसे यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। पहला लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो देखिए आपको थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं। हिंट्स यही है कि आयरन मतलब लोहा को तो चाकू से काट नहीं सकते हैं, कॉपर के तार को भी चाकू से नहीं काट सकते। बस अब आपके पास दो ऑप्शन हो गया। इस दो ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। बाकी बहुत ही आपको मैंने इजी कर दिया, आसान कर दिया, क्योंकि दो तक ऑप्शन में होगा नहीं। आपका दो ही ऑप्शन बच गया, या लिथियम होगा या कैल्शियम होगा जिसको हम चाकू से काटा जा सकता है, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो अपने बच्चों इसका आंसर जो होता है कमेंट में देना है। और आपको ये देखना है कि 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को जवाब सही से दे पाए हैं, दिए हैं। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपनी बात ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम अगले बार इसको अच्छे से करने का प्रयास करें। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।